कितना सच है इसमें कि माँ बाप ने अपने बच्चों से माफी मांगी। चलिए करते हैं बात। बोल रहा है इस समय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए जी अपने आज के एपिसोड की और आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो जी मैं यहाँ पर वॉइस ओवर ही कर रही हूँ आज भी, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए क्योंकि मुझे तो अपनी बात रखनी है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से तो मैं फेस वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के साथ अपनी वॉइस ओवर के थ्रू ही अपने जो भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो क्लियर करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे को बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो बात करते हैं कि हर चीज़ का अंत होता है। ऐसा जो है लखन ने आज अपने थंबनेल पर लगाया भी है और उसने ये बोला मैं जल्द ही इंडिया वापस आ रहा हूँ। और कहीं ना कहीं अब जो है कुछ ऐसी भी बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि भामू और पाई ने अपने बच्चों से माफ़ी मांगी। तो देखिए इस बात के लिए तो बच्चों को ही शर्मिंदा होना चाहिए कि माँ बाप है, ठीक है वो गलतियाँ कर गए, लेकिन माफ़ी मेरे को नहीं लगता कि उनको माँ बाप से अपने मंगवानी चाहिए, और वो भी सोशल मीडिया पर, है ना। यही था कि अपने बच्चों के साथ वो एक बार सामने आ जाते तो हम साथ साथ हैं तो बच्चों को आशीर्वाद दे देते। देखिए बच्चों से भी गलतियां होती हैं, बच्चे भी माफ़ी मांगे और आपस में ही ये ऑफ कैमरा जो भी करें। लेकिन फिलहाल तो जो चीज़ें मेरे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो ये है कि ऑफ कैमरा इनका आपस में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। फिलहाल तो कीर्ति भी जो है अपनी इन लॉज फैमिली के साथ और अपने मायके फैमिली के साथ एक होती हुई नजर आई है ना। कीर्ति के साथ भी इनके कुछ शॉर्ट वीडियो सामने नजर आए हैं कि ये अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए दिखाया गया है उसमें, है ना जी। और वहाँ पर रिक्की पर भी जिन जिन लोगों ने बहुत सवाल उठाए हैं, ये बोला है कि रिक्की की वजह से ही ये सब चीज़ें हुई हैं, जानी कि छोटी बहू जो कि अभी बहू बनकर इस घर में आई नहीं है उसके लिए बातें हुई हैं। तो उसके लिए तो मैं कहना चाहती हूँ उसके लिए सिर्फ बातें जो है भामू की ओर से ही हुई हैं। और वहाँ पर नीतू पर भी बहुत सारे लोग जो है वो सवाल उठा रहे हैं, मतलब कि अभी का जो मेरा वीडियो है वो सवाल 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 ही है, लेकिन हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये है कि आप कितने भी बड़े लोग हो जाएं, देखिए टाटा अंबानी बिरला ये सब लोग भी हैं, अभी फिलहाल अमिताभ बच्चन जी के जहाँ पर भी जो भी कंट्रोवर्सी हुई है वो सामने आई, लेकिन उस आते ही दब भी गई। लेकिन वहाँ पर ये चीज़ें मतलब कि नहीं होती हैं। यहाँ पर ये है कि एक बाप की जो भी छवि बनी रही होगी घर में वो कैसे भी होंगे ऑफ कैमरा, है ना, लेकिन बेटे ने वो चीज़ें क्लियर कर दी कि वो अपनी बेटी को और अपनी ही पत्नी को जानी कि भामू को बहुत गालियां निकालते हैं और अपने बच्चों के साथ उनका व्यवहार जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा लखन ने ही कहा है। लखन ने जहां तक अपने पिताजी को बोल दिया कि आप कोई भगवान नहीं हो, भगवान मत बनिए पापा। पापा वर्ड नहीं यूज किया उसने, उसने यही बोला कि आप भगवान मत बनिए, मत बनिए भगवान, प्लीज आप भगवान नहीं हो। ये उसकी खुद की वर्डिंग है, आप उसकी लाइव जो है देख सकते हो, ठीक है जी। और उसने कहा कि घमंड जो है वो रावण का भी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं बेटे का ये कहना कि उसके पिताजी जो हैं वो काफ़ी घमंडी हैं, है ना जी। तो मतलब यहाँ पर बच्चों से भी आप ये कह सकते हो कि ये तो नहीं है कि बच्चे ने साइलेंटली सब कुछ सहा है, लेकिन जब तक वो साइलेंटली सह रहा था तो उसको एंजाइटी हो गई थी, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था, है ना। तो वो सब चीज़ों से बाहर निकला है वो, और उसने अपने एक्सप्लोर करना शुरू किया, अपने जो उसका काम है यूट्यूब का वो सब चीज़ें। लेकिन यहाँ पर ये है कि बच्चों ने जब बोला तो बच्चे बुरे बन गए। ऐसा मेरे को बहुत सारे कमेंट आए हैं कि बच्चे जो हैं वो लात मारे माँ बाप को तो माँ बाप क्या उनके तलवे चाटे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बात वही आ जाती ना, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। तो गलतियाँ जो हैं लखन में भी रही होंगी, नीतू में भी रही होंगी, है ना। तो वही बात है, नीतू की नई नई मैरिज है ना। मैरिज नई नई कह दे, नीतू तो पहले से इनके यहाँ पर रह रही थी, है ना। तो उसने ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली होंगी कि उसके इन लॉज फैमिली कैसी है ना। या फिर उसको भी सिर्फ अपने हस्बैंड से ही मतलब था, या फिर हस्बैंड को सिर्फ नीतू से मतलब था। पर हम लोगों ने एक चीज़ जो अभी तक ऑब्जर्व की है, मैं और मेरी वाईटी फैमिली ने, वो यही कि यूट्यूब पर अभी तक जितनी भी बड़ी फैमिलीज आई हैं, ऑफ कैमरा उनके यहाँ क्या चल रहा है हमें नहीं पता, लेकिन ऑन कैमरा तो हम लोगों ने यही देखा है कि कुछ सालों बाद इनके रिश्ते खराब होते ही हैं। क्योंकि जिस फैमिली में सबके सब यूट्यूबर्स हो जाते हैं, अर्निंग को लेकर, व्यूज़ को लेकर, नेम फेम को लेकर इनके रिश्ते खराब होते ही हैं। और जनता जनार्दन जो इनके साथ जुड़ी होती
होती है, इनके व्यूअर्स जो इनके साथ जुड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो बट जाते हैं, उनके दिल भी टूटते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग तो इस समय पाई से भी बहुत ही इंस्पायर थे विद मी। सॉरी, मैं भी बहुत इंस्पायर थी पाई से, लेकिन इंस्पायर होना बनता भी था कि उन्होंने स्ट्रगल की है। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ बहुत सारी बातें जब शेयर हुई कि स्ट्रगल कौन नहीं करता। देखिए, हम भी आज की तारीख में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ के लिए इतना सब बोलना नहीं जाता है ना। ये तो होता है ना कि आपने मेहनत करी, ठीक है, उसका जवाब जो है कुदरत ने आपके मतलब कि ऑडियंस के थ्रू आपको दिया, कि आपकी जो बरकतें हुई आपके घर में, आपकी मेहनत में चार चांद लग गए, आपकी मेहनत रंग लाई, और कहाँ अर्श से फर्श से आप अर्श पर पहुंच गए। ये सब चीज़ें जो है वो कहते हैं ना, कहने वाली बातें नहीं होती हैं, मुंह से जुबानी बताने वाली बातें नहीं होती हैं, ये तो फिर दुनिया को नज़र अपने आप से ही आ जाता है ना। लेकिन वहाँ पर एक पिता का इतना सब ये बोलना कि मेरी वजह से मेरे बच्चे हैं, मेरी वजह से, मेरे नाम की वजह से मेरे बच्चे पहचाने जाते हैं, मैंने कल भी ये बात कही थी, ठीक है। फिर वही बात आती है ना कि अभी जो लखन है, पहले वो साइलेंटली ये सब चीज़ें सह रहा था, चुप था, कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया पर ये सब बातें लेकर नहीं आना चाहता था, लेकिन वो इतना हर्ट हो चुका, फाइनली उसको लाइव करके वो सब चीज़ें बोलनी ही पड़ी। अब जो आज उसका मैंने थंबनेल देखा जिसमें उसने बोला है कि मैं इंडिया वापस आ रहा हूँ, हर चीज़ का अंत होता है। तो मतलब यही है कि जो ये बातें रायता फैल चुकी हैं, तो अभी इन सब चीज़ों को जो वो आकर सॉर्ट आउट करेगा, ठीक है, वो सॉर्ट आउट करेगा। मे भी हो सकता है ये फैमिली एक बार फिर से एक हो जाए। हम लोग तो यही चाहते हैं कि ये फैमिली जल्दी से एक हो जाए और वो अपने पिताजी के पास जाकर आशीर्वाद ले। हाँ, रहना उसको अगर अलग है तो वो जी बनता भी है उसका अलग रहना, क्योंकि उसने ये चीज़ें बोली हैं कि अभी तक का जो भी खर्चा है वो खुद से कर रहा है। तो फिर पिताजी को भी ये चाहिए कि मैं प्राउड फील करता हूँ अपने बच्चों पर कि मेरे बच्चों ने छोटी सी उम्र में इतना नेम फेम कमा लिया, अब अपने खर्चे वो खुद उठा रहे हैं। ऐसा पाई ने एक कंप्लेंट करवाने जाते हुए अपनी गाड़ी में ही बैठे बैठे ये चीज़ उन्होंने बोली है। अपने ही वीडियो में उन्होंने बोला है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में इतने सारे कमेंट करते हो, आप व्यूज़ देते हो, तो इतने कमेंट करते हो, मेरे लिए गलत बोलते हो, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को संस्कार नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों में बहुत संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं। मेरे बच्चों को आप लोगों की वजह से जो है पैसा मिलता है, मेरे बच्चों को आप लोगों की वजह से जो है फेम मिलता है, मेरे बच्चों को आप लोगों की वजह से जो अभी तक है वो तरक्की मिली है ना। मेरे बच्चे तो कमा खा रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, कमेंट्स में ये सब चीज़ें लिख रहे हो। तो मैं बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर पिताजी क्या ये चाहते हैं कि बच्चे को जो है गिराना चाहते हैं। वो बच्चे को नहीं चाहते हैं कि उसको अच्छे खासे व्यूज़ आए, वो नहीं चाहते हैं कि बच्चा उनका अर्निंग करे। तो ये भी मैं बताना चाहती हूँ पाई को कि देखिए, जहाँ पर बहुत सारा प्यार होता है ना, वहाँ थोड़ी सी हेट भी होती है। वो जो हेट होती है ना, वो भी एक नज़र बट्टू की तरह है। लेकिन ये भी चीज़ आप लोग समझें कि जो हेटर्स होते हैं ना, तो वो भी कहीं ना कहीं अगर आप उनके कमेंट्स अच्छे से रीड करो, वो भी बहुत अच्छी बातें कह जाते हैं कि आप अपने में वो सुधार ला सकते हो। तो हर बात को आप नेगेटिव वे में नहीं ले सकते, है ना। तो फिलहाल तो बहुत ही नेगेटिविटी जो है इनके यहाँ पर, मतलब कि हर चीज़ वो कह रहे हैं ना लखन कि इतनी नेगेटिविटी मत फेंको यार, मत फेंको। तो बस वही ना, बेटे की भी बस हो गई है कि अपने पिता को वो ना उससे कहते बनता है, ना वो अपनी ऑडियंस को वो सब चीज़ें बता सकता है, लेकिन उसके दोस्तों तक वो बातें जो है वो पहुंची हैं। तो उस बच्चे को भी कितना हर्ट हुआ होगा कि उसकी गुडविल जो है उसने बनाई, तो बनाते हुए सारी उम्र निकल जाती है, लेकिन कोई एक आता है उसको बिगाड़ जाता है। लेकिन बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, ऐसी ऐसी नादानियां बच्चों से थोड़ी बहुत हो ही जाती है। तो जहाँ लखन से भी कुछ ना कुछ तो हुआ ही है, जिससे कि पाई जो है वो इतने बिगड़ के, है ना, कि उनको सोशल मीडिया पर ही वो सब बातें कहनी करनी पड़ी। लेकिन कल भामू का एक वीडियो आया है जिसमें भामू कह रही है कि मेरे बच्चे सब खुश रहें। तो देखिए, माँ तो माँ होती है ना, माँ के लिए तो सब बच्चे बराबर होते हैं। तो मेरे को तो ये लगता था कि भामू जो है वो ऐसा नहीं कर सकती, वो अपने बच्चों में भेदभाव नहीं कर सकती। ठीक है, पिता ने दिखाया, वो उन्होंने सोशल मीडिया पर बोला, लेकिन भामू ने भी एक पत्नी का जो कहते हैं ना पतिव्रता कह रहे या फिर क्या कहे, पत्नी का फर्ज निभाते हुए, हाँ यही सही है, पत्नी का फर्ज निभाते हुए उन्होंने भी पाई का पूरा साथ दिया।
तो भामू से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा करके आप आज के कलयुग के ज़माने में, जैसा कि मुझे कमेंट भी आया कि आज के कलयुग के ज़माने के जो बच्चे हैं वो बड़ों को जो है कुछ नहीं समझते, माँ बाप को कुछ नहीं समझते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं है। तो लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वहाँ पर मेरे को कमेंट सेक्शन में ये लिखा गया कि कई ने राम जी को जो है घर से निकाल दिया था, भेज दिया था वनवास के लिए 14 साल के लिए, है ना। तो मैं बताना चाहती हूँ कि राम जी का एक लक्ष्य था, वो भगवान थे। वो किस पर्पज से दुनिया में आए थे ये सबको पता है, जिन्होंने रामायण देखी है, रामायण पढ़ी है। लेकिन हम लोग कलयुगी जीव हैं, है ना। तो आप जो है चाहते हो कि आपका घर जो है वो वैसा बन जाए। अगर आपका घर जो है बिल्कुल राम जी के वो राम राज्य आ जाए तो हम तो खुद कहते हैं कि हम धन्य भाग हो जाएंगे हमारे, अगर इस दुनिया में हमारे भारत में राम राज्य हो जाएगा, है ना। लेकिन ये कलयुग है, इससे आप अपना मुंह नहीं फेर सकते हो। हम लोग कलयुगी जीव हैं, गलतियां हम ही से होती हैं। वो कहते हैं ना, अगर हम गलतियां नहीं करते तो भगवान भी हमें कहाँ माफ करता, है ना। तो वो किसको माफ करता। तो मैं अब मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोलना चाहती हूँ। पर मैं भामू से यही कहना चाहती हूँ कि ये कलयुग है। तो आप अपने बच्चों को, आपने बहुत अच्छी सीख दी है। आप कहती हो कि आपके बच्चे सब खुश रहें, तो ये एक माँ का दिल है। लेकिन भेदभाव जो है वो आप अपने बच्चों में बिल्कुल ना करें। आपके 2 बच्चे हैं, 2 हैं, 3 हैं बच्चे आपके, तो आप उनको प्यार से समझाएं तो आपके बच्चे जो हैं वो समझदार हैं, वो समझेंगे भी, ठीक है। अगर आप, वही मैं कह रही थी ना, राम राज्य आप चाहते तो ये फिर यूट्यूब ना होता। जब से ये सोशल मीडिया आया है तो बहुत सारे रिश्ते जो हैं वो बिखरे हैं, यही सोशल मीडिया पर ही बिखरे हैं। यही पैसे को लेकर तो उस समय भी लोगों ने बहुत बातें करी थी जब राम राज्य था, जब भी पैसे की वजह से तो बहुत बड़े बड़े रिश्ते खराब हुए हैं। ये तो फिर नेम फेम की वजह से कि मेरी वजह से तुम जाने जाते हो, वो कहता मेरी वजह से तुम जाने जाते हो। तो ये सब चीज़ें मत करिए। आप बड़े लोग हो, बड़े होना, मैंने पहले भी बोला कि पैसा आने से क्लास नहीं आ जाती, है ना। तो किसी ने बोला कि क्लास आने का क्या मतलब है, बच्चों के तलवे चाटे। उनकी वे ऑफ टॉकिंग जो है वो वहीं से पता लग रही है कि वो क्या सोच रहे हैं, है ना। तलवे चाटने को किसी ने नहीं बोला, बस यही बोला है कि पैसे का घमंड करना ठीक नहीं है। आज पैसा है, कल नहीं है, कोई पता नहीं। लेकिन हाँ, आपकी अगर गुडविल बनी हुई है, आपका नेचर बहुत अच्छा है, लोगों में आपका अच्छा स्वभाव जो है वो बना रहने की वजह से आज नहीं, मतलब कि पैसा ना भी होगा ना तो भी पब्लिक आपके साथ खड़ी होगी। पब्लिक क्या, रिश्तेदारी, अपने आसपास के लोग जो हैं वो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो खड़े रहेंगे, है ना। तो यही वो बात है कि जहाँ पर पैसे की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, जहाँ पर किसी इंसान की ज़रूरत होती है, आदमी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ आदमी की ही ज़रूरत होती है। तो आज एक पिता को बेटे की ज़रूरत है और बेटे को पिता की ज़रूरत है। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। चलिए जी, मिलती हूँ कल एक